यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ध्यान से वचन सुनो परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते हुए। पहला राजाओं 6 उसकी 37 आयत में लिखा चौथे वर्ष में जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई। 11वें वर्ष के फूल नामक 8वें महीने में वह भवन और सब समेत जो उसके उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उस भवन को बनाने में 7 वर्ष लगे। सब कहें आमीन। पहला राजाओं 7 उसकी 1 आयत में लिखा सुलेमान ने अपना भवन भी बनाया, अपना घर भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। सब कहो आमीन। और लिखा उसने लबानोनी नामक वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू यानी एक बहुत महंगा पेड़ के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू यानी देवदारू लकड़ी की कड़ियां रखी गई। सब बोलो आमीन। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, तो पहला राजाओं 6 उसकी 2 आयत में लिखा उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। सब बोलो आमीन। अपनी आंखें खोलो और मेरे देखो 1 मिनट के लिए। आप जानते जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा उसमें? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज आपके छुटकारे की रात है यीशु मसीह के नाम में। आप आए जिस तरह भी हैं, यहां से गवाही को लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सुनो परमेश्वर का वचन। उन्होंने कहा कि चौथे वर्ष में यानी 7 वर्ष लगे परमेश्वर का भवन बनने में। हाँ या ना? जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा मैंने देखा कि जो भवन बनाया गया खुदा के लिए उसको बनाने में कितने साल लगे? 7 साल। लेकिन जो राजा का घर था उसको बनाने में कितने साल लगे? 13 साल। लेकिन जो परमेश्वर का भवन था वो लिखा उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसका मतलब वो 90 फुट के करीबन अगर हम लगाएं, 120 लगाएं, अगर 1 हाथ हम 2 फुट का लगाएं तो उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी बनती है उससे दुगनी थी उस महल की ऊंचाई और चौड़ाई जो सुलेमान ने अपने लिए बनाया था। जब मैंने ये वचन पढ़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैंने ये वचन पढ़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का घर छोटा है और सुलेमान का घर बड़ा है? मैंने कहा नहीं, ये आत्मिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का घर सुलेमान के घर से क्या होना चाहिए था? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पहली बार मैंने ये वचन पढ़ा सालों पहले और लगातार मैं पढ़ता आ रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगता था कि सुलेमान शायद शारीरिक इंसान है। आज मैं फिर वचन पढ़ रहा था, मैंने फिर ये हिस्सा पढ़ा। मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे समझा सकते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, ये आत्मिक है, क्योंकि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। अगर तुम 60 हाथ का भवन मुझे दे सकते हो तो मैं 120 हाथ का तुम्हें घर वापस दे सकता हूं। आप समझे नहीं मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैंने कहा परमेश्वर ने कहा अगर तू 60 हाथ का भवन मुझे दे सकता है तो मैं 120 हाथ का घर तुझे वापस कर सकता हूं। आप समझे नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने कहा अगर तू 2 घंटे मुझे वीरवार को दे सकता है तो मैं 20 घंटे तुझे रोज दे सकता हूं, आशीष के और चंगाई के और शर्मिंदगी के बगैर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। जब मैं पहले वचन पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता था कि सुलेमान एक आत्मिक इंसान नहीं है। अगर वो होता तो ऐसा होता कि उसका घर आधा होता और उस परमेश्वर का घर दुगना होता। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे 100 दे सकते हो मैं 1000 वापस करूंगा। अगर 1000 दे सकते हो मैं लाख वापस करूंगा। अगर जिंदगी दे सकते हो तो मैं अच्छी जिंदगी वापस करूंगा। आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के चरणों में वो 300 दिनार का इत्र बेचा गया, रखा गया, तोड़ा गया संगमरमर के पात्र में। चेले घबरा गए, कहते ये एक 300 दिनार 200 दिनार कितने दिनार में बेचा जा सकता था? एक व्यक्ति की मजदूरी थी 1 दिनार उस टाइम। यानी अगर आज की कीमत लगाएं तो वो सेंट 90,000 का था जो 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 परमेश्वर के चरणों में सिर्फ वेस्ट कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको छेड़ो मत, इसको सताओ मत, क्योंकि जो मेरे चरणों में रखा गया है, जो मेरे चरणों में रखा
अभिषेक किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके कारण इसने मेरा अभिषेक किया, मेरे मरने के पहले इसने मुझ पे इत्र डाला है और मेरा अभिषेक किया है। अगर आज मैं आपको चेलों के नाम पूछूं, 12 चेलों के नाम क्या है, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन किसने वो इत्र डोला था? मरियम, वो आपको याद होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं होती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जब मैंने वचन को पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर आज मुझे पहले